सो निफ्टी ने 24,855 पे क्लोजिंग दी है। एक यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर मैंने वीकली चार्ट में बताया भी था जब ये दो कैंडल बन चुकी थी, ये पहली कैंडल या दूसरी कैंडल, कि यहाँ पे क्या अभी दो बड़ी कैंडल लगातार आ चुकी हैं। एक यहाँ पे 700 या 600 के आसपास आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट में क्या निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। आज के दिन जो मार्केट ने इनडिसाइजिव कैंडल बनाया है, मतलब यहाँ पे पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज ही रहा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास मोमेंटम हुआ नहीं है। तो 2 दिन हो चुके हैं, एक कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, आज के दिन पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या एक कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ ही जा सकता है या फिर जो एक ट्रेंड है मेजर यहाँ पे नेगेटिव, उसकी तरफ यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो वो इंट्राडे चार्ट में हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कैसा क्या रहता है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो तो आज के दिन कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं है, पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 लेवल हमें नीचे निकल के 2 लेवल यहाँ पे चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। एक तो ऊपर की तरफ जो रेंज बना के रखी है मार्केट ने, ये ठीक, दूसरा नीचे की तरफ जो सपोर्ट बना हुआ है, ये 2 यहाँ पे हैं। मार्केट ने मिडिल में कहीं क्लोज किया है। तो जब भी कहीं मार्केट मिडिल में कहीं बीच में क्लोजिंग देता है तो हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करता है अगले दिन के लिए कि मार्केट यहाँ पे दोनों तरफ के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल हमारा ट्रेंड क्या नेगेटिव है, तो जो ये है ये हमारा एक रिट्रेसमेंट है, एक पुल बैक है। तो अभी क्या यहाँ पे अगर मार्केट मिडिल में ओपन हुआ है तो अगर यहाँ पे आपको इस रेंज से बाहर मार्केट निकलेगा तभी कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस रेंज में तो आपको यहाँ पे साइडवेज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रहेगा तो मार्केट यहाँ पे फंसा रहेगा। जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी आपको कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची लगा के देखें ऊपर से नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें यहाँ पे फिबोनाची को, तो अभी क्या 50% एक पुल बैक भी नहीं आया। अभी 50% का जो लेवल है वो हमारा ऊपर है, कहीं 24,930 के आसपास कहीं पे यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मार्केट इस रेंज को निकालता है, कल अगर यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को अगर निकालता है, देन जाके हमें कुछ ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 25,000 के आसपास। यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं मार्केट को 25,000 या जो गैप पेंडिंग है इस गैप को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के साथ ही नीचे आने लग जाता है तो उस केस में फिर हमें सपोर्ट के आसपास देखना पड़ेगा कि मार्केट जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है जो बना के रखा हुआ है मार्केट ने, यहाँ पे क्या कर रहा है, 750 के आसपास यहाँ पे क्या कर रहा है। देन जाके फिर हम कैसे भी यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैसे यहाँ पे ट्रेड करता है। अगर बीच में रहता है, बीच में कहीं ओपन होता है तो थोड़ा वेट करो, एकदम से ट्रेड मत लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट फंसाएगा। यहाँ पे आपको दोनों तरफ की मोमेंटम हो सकता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आए एंड देन जाके फिर ऊपर निकल जाए। तो मार्केट को रेजिस्टेंस के आसपास आने दो या फिर सपोर्ट के आसपास आने दो। वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है वो आप नोटिस करो, देन जाके इसको ट्रेड करो। अगर इससे बाहर निकलता है रेजिस्टेंस से, ठीक है, इसको ब्रेक करता है एंड इसको पुल बैक के साथ, ये हमेशा याद रखना कि अगर डायरेक्ट यहाँ पे फ्लो में निकाल देता है तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, वो आपको ट्रैप कर देंगे। ओवरऑल जो मार्केट है वो नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर निकालता भी है तो वो क्या है कि वो बस स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस खा के आपको नीचे आ जाएगा वो डायरेक्ट, तो उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे अगर फ्लैट ओपन होता है, सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस बना रखा है, अगर इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल देता है फ्लो में, तो फ्लो में ट्रेड मत करो, फ्लो में आप फंस सकते हो। तो इसको है कि यहाँ पे एक पुल बैक के साथ एक पुल बैक ले, देन इसको अगर निकालता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मार्केट 25,000 या जो गैप पेंडिंग है ऊपर की तरफ, यह गैप फिल होता हुआ दिखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होने के साथ ही नीचे आ जाता है, नीचे आने के केस में यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट के आसपास क्या कर रहा है। जो हमारा सपोर्ट लगा के रखा है ना 24,780 के आसपास, यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बुलिश सेटअप दिखा रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम ले रहा है, सपोर्ट के आसपास ही टाइम स्पेंड कर रहा है। उस केस में क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही टाइम स्पेंड कर रहा है, सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, देन क्या इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएं और मार्केट को नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, फ्लैट ओपन होने में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। सबसे अच्छी बात है अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाना है तो ऊपर की साइड ही कहीं ओपन हो, मतलब मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन है या इससे कहीं ऊपर ओपन हो जाए, तो उस केस में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। हमें कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो उस केस में क्या, अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप दिखा सकती है, एक बाइंग साइड का सेटअप दिखाए, देन जाके हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर नेगेटिव मार्केट जाना है, मार्केट को नीचे आना है, तो यहाँ पे एक थोड़ा मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो जाए, इसी कहीं सपोर्ट के आसपास कहीं अगर ओपन होती है, एंड देन जाके मार्केट यहाँ पर टाइम लेने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे साइड का एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। इस बीच में
इस बीच में मार्केट ट्रैप ही करेगा। जैसे आज के दिन मार्केट ऊपर नीचे करता रहा है, ऐसे ही मार्केट यहाँ पे फंसा के रखेगा। तो इस बीच में ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट क्या अभी नेगेटिव ही है। इसको ये नहीं बोल सकते यहाँ से कि एक कैंडल से 2 कैंडल से कि मार्केट यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। जब तक 25,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे, सेलर सेंटीमेंट ही बना रहेगा। तो 25,000 के ऊपर अगर यहाँ पे डेली कैंडल में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा देन जाके यहाँ पे हम कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, या बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बाइंग सेंटीमेंट यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप लग जाता है, काफ़ी बड़ा गैप अप लग जाता है, मतलब 25,000 के आसपास ही कहीं ओपन हो जाता है, देन वहाँ पे फिर हमें वेट ही करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर सीधा नीचे आ जाए, तो वो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे किस तरीके की कैंडल बन रही है, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है या फिर मार्केट यहाँ पे पॉज कैंडल बना के टाइम ले रहा है ना, वो सब देखना पड़ेगा। यहाँ पे किस तरीके का चार्ट बन रहा है। ओवरऑल यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, या कोई हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखनी चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, बाइंग साइड में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा गैप लगने के बाद सीधा ऊपर निकाल दे, वो फिर मैं वेट करूँगा उस चक्कर में। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल आती है तो नेगेटिव कैंडल में थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे लाया जा सकता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, इन केस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 700 के आसपास या 750 के आसपास, उस केस में फिर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे फिर मैं मार्केट यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बना रही है, आधा घंटा 15 मिनट या कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करे, उसके बाद अगर किस तरह ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है कि मार्केट में फिर से एक कॉन्टिन्यूएशन नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो वो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्लाइड गैप अप हो या फिर स्लाइड गैप डाउन हो चल जाएगा। फ्लैट ओपन होगा तो आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास आने दो, उसके आसपास यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो पुल बैक आने दो, पुल बैक के बाद इसको यहाँ पे ट्राई करो बाय करने का। एंड अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, फ्लो में अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर लोगे, वहाँ पे आपको फंसा सकता है मार्केट। तो फिर वेट करो यहाँ पे कि किस तरीके से पुल बैक के बाद अगर क्या फिर से कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, प्राइस एक्शन अगर दिखा रहा है, देन जाके आप यहाँ पे ट्रेड करो। पुल बैक जब ब्रेक करेगा मार्केट, वहाँ पे आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। तो इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हो निफ्टी को। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी को देखने से पहले यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो चार्ट हसलर नाम से। एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको यहाँ पे ऑफिशियल चार्ट हसलर, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। तो होप सो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ सारी चीज़ों का। एंड आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेली अपडेट्स क्या भी जो मार्केट में चल रहा है वो सब, इंट्राडे अपडेट्स सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 56,150 की। यहाँ भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है। एंड इसमें मैंने जैसे बोला भी था उस चार्ट में कि यहाँ पे अगर 56,200 निकालता है तो आपको 55,800 के आसपास कहीं देखने को मिल सकता है। तो 840 के आसपास कहीं से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद फिर ऊपर चला गया है। तो अभी क्या आज के दिन मार्केट ने पूरा पॉज किया है, साइडवेज ही रहा है, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम यहाँ भी नहीं रहा है। ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस है आप यहाँ पे विक देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ ये है। तो इस बीच में मार्केट है, इस बीच में जब तक रहेगा आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इस बीच में अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें, इंट्राडे में हम यहाँ बैंक निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो मार्केट क्या अभी यहाँ पे एक साइडवेज रहा, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा है। बट अगर कंपेयर करो निफ्टी के कंपैरिजन में, जो क्लोजिंग आई है वो स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग आई है, मतलब कि सपोर्ट के आसपास कहीं क्लोज किया है। और जो निफ्टी ने क्लोज किया वो कहीं मिडिल में कहीं क्लोज किया था। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, मतलब इस बीच में कहीं ओपन हो जाता है, नीचे आता है, तो उस केस में क्या है, इसके ब्रेकडाउन पे, मतलब जो ये सपोर्ट बना के रखा है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, इसके ब्रेकडाउन पे एक मोमेंटम फ्लो में देखने को मिल सकता है। मार्केट हो सकता है 56,000 को फ्लो में ब्रेक करके 950 या 900 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर ये यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है इसी बीच में कहीं, एंड उसके बाद अगर ये ऊपर निकालता है, फिर वहाँ पे हम क्या है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, हमें फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए,
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा, रेजिस्टेंस के आसपास 56,300 के आसपास किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है देन पुल बैक पे एंट्री ज़्यादा अच्छी रहेगी रेदर देन फ्लो में बाई कर लो, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग फोमो के चक्कर में बाई करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े FIIs वगैरह हैं, ये चाहते हैं कि आप फोमो में बाई करो, फोमो में आप बाई करते हो, बड़ा स्टॉप लॉस बनता है एंड वो फिर मार्केट को नीचे सीधा ले आते हैं, आप हो जाते हो ट्रैप। तो इससे बढ़िया होता है कि आप यहाँ पे वेट करो, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट निकलता है तो पुल बैक आने दो, पुल बैक के बाद कैसे यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहला सेंटीमेंट जो बनेगा वो कंटिन्यूएशन की तरफ ही बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो हो सकता है मार्केट 56,000 को ब्रेक करके 55,900 950 ये आपको लेवल फ्लो में ही दिखा दे। तो इसके बाद यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा वो देखने वाला होगा। जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, सपोज मान लो ये कि कोई सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से आया है, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट टाइम ले रहा है, बार बार इसको हिट कर रहा है सपोर्ट को, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और उस केस में फिर मोमेंटम जो आता है वो नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगर कि मार्केट यहाँ पे ऊपर से नीचे आया है एंड इसको यहाँ पे एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर नीचे आया और फिर ये पुल बैक लिया ऊपर चला गया, तो इस केस में क्या, अगर ये टेस्ट नहीं कर रहा है, फ्लो में निकाल रहा है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे होता है कि हाँ बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट क्या अपने सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम उसके आसपास से ही वो फिर से ऊपर मार्केट निकल गया, लेकिन अगर वो उसको बार बार टेस्ट कर रहा है एंड जो अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार इसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास। और अगर कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है, सपोज या रेजिस्टेंस है, नीचे से मार्केट ज़्यादा फ्लो में अगर निकाल देता है तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लो में आप जो रिटेलर्स होता है वो फोमो में बाई करता है कि हाँ प्राइस भाग रहा है बहुत तेज़ी से, फोमो में जैसे ही आप यहाँ ऊपर बाई करोगे वो मार्केट को नीचे ले आते हैं, एक पुल बैक भी लाएंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पुल बैक का वेट करो, फिर यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, ठीक है। एक पुल बैक के बाद क्या फिर से नीचे आ रही है या फिर इसको हाई को ब्रेक कर रही है, यहाँ पे किस तरह कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है या फिर छोटी छोटी इनडिसाइजिव कैंडल बन रही है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान दिया करो कि मार्केट में चार्ट बन कैसे रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस बीच में मार्केट वोलाटाइल साइडवेज ही रहेगा और कल वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन थोड़ा इस बीच में ट्रेड करने से, इस बीच में इस रेंज के बीच में ट्रेड करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है, आपका प्रीमियम डिके होगा, लॉस ही होगा। तो इसमें इस रेंज से बाहर निकलने देना तभी ट्रेड करना। इस रेंज के बीच में कल के दिन मैं अवॉइड ही करूँगा, ट्रेड ना करो, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि इस बीच में आपका प्रीमियम डिके होगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।